बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बातें वन की सीज़न 2 आप सबको मोहसिन शेर का अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप इस सीज़न का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे और बहुत अच्छा फीडबैक आया सीज़न 1 का। अब सीज़न 2 बेसिकली जो डेडिकेशन है वो कौम के मेमारों के नाम है, जिनके हाथ में हमारी कौम का ये जो नौजवान है वो मुस्तकबिल है उनके हाथ में। तो आई होप कि ये जो सारा सीज़न होगा इसमें मेरी कोशिश यही होगी कि इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान में काम करने वाले जो उस्ताद हैं उनकी पर्सनल, उनकी सॉफ्ट साइड को ज़रा हम उस पर बात करें, उनके साथ बात करें, क्योंकि सब्जेक्ट पे तो बातें होती रहती हैं, लेकिन जो मिसिंग एलिमेंट्स होते हैं कि वो एज ए ह्यूमन कैसे इंसान है ये हमें तो पता होता है, लेकिन एक स्टूडेंट है वो जब क्लास में उनके साथ पढ़ने जाता है वो एक अपनी जनरल असेसमेंट तो करता है, लेकिन एक उस्ताद कैसे सोचता है, आई थिंक इसको असेस करने में थोड़ी सी देर लगती है या नहीं कर पाता समटाइम। आज आपको पता है कौन से गेस्ट हैं मेरे पर्सनल हार्ट फेवरेट गेस्ट हैं, और स्पेसिफिकली जब मैंने इनसे पहली बार आइडिया इनको इनवाइट करने के लिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, ही वॉज अ लिटल शाई पर्सन, बल्कि लिटल नहीं है, बहुत ज़्यादा शाई पर्सन है। तो पहले थोड़ा डर गए कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा, बट आपको पता है फिर मोहसिन शेर आप जिससे बात करता है वो फिर शेर तो बना देता है ना उनको। मैं सम टाइम सीरियसली इनके बारे में इनको शो में इंट्रोड्यूस कराने से पहले इंट्रोडक्शन में मैं ये ज़रूर, मैं कंफ्यूज रहा हूँ शुरू से, जब से मैं ISP का हिस्सा बना हूँ मैं ये कन्फ्यूजन इस बारे में रही है कि क्या ये अच्छे इंसान है या अच्छे उस्ताद हैं बट आई जस्ट गॉट टू नो विद द पैसेज ऑफ टाइम कि एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा उस्ताद बन सकता है। बहुत प्यारे इंसान है और बड़े जेन्युइन टाइप के बंदे हैं, बड़े दिल खोल के बात करने वाले बंदे हैं, उन लोगों के साथ जिनके साथ इनकी हार्ट वार्ट कॉन्वर्सेशन है, जिनके साथ ये कंफर्टेबल फील करते हैं। और एक और बात, आपको पता है इनके स्टूडेंट्स इनको किस नाम से याद करते हैं? ये अपने डिपार्टमेंट में ये स्टूडेंट्स जिनके साथ इंटरेक्ट करते हैं अपने उन स्टूडेंट्स के दरमियान फाइनेंस गुरु के नेम से बड़े मशहूर है, बिज़नेस डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं और बिज़नेस डिपार्टमेंट की बल्कि मैं कहूँगा जान है, और अब ये SADC की भी जान है और पूरी ISP की भी जान है, और ये वन एंड ओनली हमाद साहब। अस्सलाम वालेकुम हमाद साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। इट्स रियली गुड टू हैव यू हियर इन माय शो। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अच्छा सच बोलना है क्योंकि बातें मन की करनी है तो जो अंदर चल रहा है तो क्योंकि ये तो बड़ा नर्वस ही इस टाइम फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पहली दफ़ा ही कैमरे के सामने बैठा हूँ। मैंने वो आपको पहले भी कहा था कि एक चीज़ तो मुझे कैमरा से बहुत डर लगता है। जब मैंने आपसे पहली बार आइडिया शेयर किया था ना, यस आई वाज लाइक लुकिंग इनटू आईज के मतलब ठीक है माशाल्लाह, जिनको फाइनेंस गुरु कहते हैं वो इतना घबरा रहा है, कैसे घबरा रहे हैं? वो यही चीज़ मैंने कहा कि एक कैमरे को हटा के बाकी मुझसे जो करवा लें तो अच्छा। ये एक है कि मुझे स्टार्ट से ही मतलब कैमरा में मैं फेस नहीं। अच्छा, मैंने आपसे एक गुर तो आज सीख के जाना है, वो ये बताएं कि बढ़ती उम्र के साथ इतना कूल कैसे कोई लग सकता है? ये बेसिकली इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और एक जीन्स ही जेनेटिक आप कह लें कि इसी तरह की है कि दुबला पतला सा वो है, अदरवाइज बस और कुछ नहीं करते। मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं पैदल चलने का बहुत शौकीन। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, बस यही काम। तो दैट इज अल्टीमेट लाइक योर फार्मूला ऑफ फिटनेस। हाँ, कोई एक्स्ट्रा कोई मेरी एक्सरसाइज वगैरह नहीं है कि आप कहें कि कोई जिम ज्वाइन किया है या कोई एक्स्ट्रा रनिंग वगैरह कोई। ठीक। अच्छा, तो फिर तैयार है, ज़रा चिट चैट हो जाए। नहीं। अच्छा चलें, ये बताएं कि लाइक यूनिवर्सिटी की लाइफ है आपकी, यूनिवर्सिटी की लाइफ के बाद क्या रूटीन है आपकी पर्सनल लाइफ? यूनिवर्सिटी से जब मैं जाता हूँ तो बेसिकली पहले तो रूटीन चेंज थी, लेकिन अब ये है कि बस बच्चों के साथ ही टाइम ज़्यादा गुजरता है। ओके। कि घर के काम और जाओ तो वो बच्चे हैं, फिर उनके साथ वो फिर इंतज़ार में होते हैं कि भाई ये आएगा तो बाहर लेके जाएगा हमें। जी। तो बस उन्हीं के चक्कर में बस हम भी जाते हैं। फिर अगर वहाँ से कोई थोड़ा सा वो इधर उधर अपने काम में बिजी हो जाएं तो फिर किसी यार दोस्त के पास निकल जाते हैं, उससे गपशप कर लेते हैं। अच्छा, लेट्स गो बैक टू द पास्ट। बचपन याद है आपको? बचपन अगर बात करें तो मुझे बचपन से ज़्यादा अपनी स्कूल लाइफ ज़्यादा है। बचपन के कोई एक दो छोटे छोटे किस्से मुझे याद होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा अगर स्कूल लाइफ और जो मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ है उसका
ठीक है। स्कूल का पहला दिन याद है आपको? How was the like first day? अगर सच पूछे तो नहीं। Okay. मुझे तो ऐसा लगता है हर बच्चे की तरह मैं भी रो ही रहूंगा कि कहाँ मुझे छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको जनरली उठते बैठते लोगों के साथ इंटरेक्ट करते देखा है। You are a little shy. Why you are so shy? थोड़ा पीछे पीछे रहते हैं आप। बेसिकली आप शायद इसे शाय कहते हो, लेकिन मैं जो पर्सनली फील करता हूँ, मैं किसी के साथ जल्दी फ्रैंक नहीं होता। ओके। तो मैं उससे गपशप करता हूँ, उससे थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, सलाम दुआ करने के बाद कोई उसके बारे में जानता हूँ, कोई अपने बारे में उसको बताता हूँ। फिर जब मैं समझता हूँ कि हाँ हम दोनों का माइंड मैच हो रहा है, तो फिर उसके बाद हम फ्री गपशप में आ जाते हैं। लेकिन जाते ही अगर आप मुझे कहें कि किसी के साथ बैठना है और फ्री हो जाओ और ये गपशप स्टार्ट करते, तो वो मेरे से नहीं होता। नहीं होता। अच्छा, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई जस्ट कि आपका एक बड़ा कंफर्ट जोन है, बड़ा स्मॉल सा कंफर्ट जोन है जहाँ पे आप अपने आप को ज़रा फील करवाते हैं। तो ये बताएं स्पेसिफिकली कि जब आप लाइक ग्रो हो रहे थे, तो बचपन के कुछ ख्वाब होते हैं, हर बच्चा देखता है। आपका कोई फैंटेसी वर्ल्ड था? हाँ था। स्टार्ट में तो बैंकर्स को देख के बहुत खुशी होती थी कि यार बैंकिंग करनी है। ठीक है, लेकिन फिर बैंकिंग से हम हटे तो घर वालों ने कह दिया नहीं डॉक्टर बनना है। ओके। अच्छा, तो फिर डॉक्टर बन के दिखाते हैं। तो वहाँ गए तो फिर क्योंकि मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जब तक इंटरेस्ट ना होना तब तक आपको कुछ भी नहीं होता। ठीक है। तो वो फिर इंटरेस्ट नहीं था, तो उस तरफ मेरिट नहीं बना, तो फिर मुझे नज़र आया कि अब वो ख्वाब अचीव हो सकता है। तो फिर ये MBA चूज़ किया, फिर इसकी तरफ आए। तो फिर जब MBA में आए तो तब पता चला कि यार बैंकिंग नहीं है। बैंकिंग के अंदर अगर कोई आप चीज़ जाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो अपने लिए, सोसाइटी के लिए और अपने ख्वाब को, तो फिर एक चीज़ आपको नज़र आती है, वो वर्ल्ड बैंक है। और वो मेरा बचपन से, मतलब आप कह लें कि एक बचपन में बेसिकली कंसीडर कर रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को। ओके ओके कि यूनिवर्सिटी लाइफ काफी बड़ा लंबा जंप मारा है कि यूनिवर्सिटी लाइफ में आके मुझे पता चला कि भाई कुछ अपने बारे में भी कुछ सोचना होता है, कुछ करना होता है। उससे पहले तो बस ठीक है, एक था कि मतलब मैं अगर पर्सनली मेरे से पूछें तो शायद बच्चे अपने बचपन में ख्वाब बनाते हो, लेकिन बचपन में मेरे कोई ख्वाब नहीं। ओके। तो अच्छा, बचपन में जैसे शादियों में बंदा जाता है फैमिलीज के साथ, तो फिर बस वही अम्मा अब्बा के साथ साइड पे बैठना, या मतलब नहीं, इस तरह भी नहीं था। अम्मा अब्बा के साथ साइड में उनकी गोद में उनको तंग करता फिरूं। जी। हाँ, मैं ये था कि मैं एक साइड पर चुप करके बैठा रहता था। ओके। और लोगों को ऑब्जर्व करता था कि ये हो क्या रहा है, और उसके बाद फिर मैं पूछता था कि यार ये क्या चीजें हो रही हैं। ओके फाइन। हाँ, कि ये क्यों होता है, इस तरह की बातें क्यों होती हैं, ये क्या होता है। मैं आप ये कहने कि मैं ऑब्जर्व ज्यादा करता हूँ लोगों को बैठ के ना। हाँ, कि देखता रहता हूँ कि यार ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या इनका इंटरेस्ट होगा जो इस तरह से कर रहे हैं। ठीक। तो फिर कभी उनसे मौका मिले तो फिर उनसे पूछ भी लेते हैं कि भाई आपने फलां जगह पे ये हरकत की थी, तो वो उसका मतलब क्या था, कुछ हमें भी बताएं ताकि हमारे नॉलेज में भी कुछ इजाफा हो। ठीक है। तो अच्छा, जस्ट लाइक आई जस्ट आपसे बड़े और भी बहुत से क्वेश्चन करने हैं, लेकिन क्योंकि अब ब्रेक का वक्त हो गया है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द, दोबारा वापस हो रहे हैं। आई होप कि यू लाइक दिस कॉन्वर्सेशन, द हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो। वेलकम बैक जी। आई होप कि आपको शो देखने का मज़ा आ रहा होगा। चलते हैं दोबारा हमाद साहब की तरफ। जी हमाद साहब, आप माशाल्लाह टीचिंग फील्ड में हैं, आप कभी टीचर रहे होंगे। आप ये बताएं कि आपके कैसे टीचर्स थे?
अगर टीचिंग की बात करें तो मैं इस लिहाज से बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत अच्छे टीचर मिले। वैसे अगर टीचिंग की बात करें तो घर में मेरा सारा टीचरों से भरा पड़ा है। सारे के सारे प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब बातें चल रही होती हैं तो वो हर बंदे का यही हो कहते बाकी सारे चुप कर जाएं, मुझे बोलने का मौका मिले। तो अच्छा, तो वैसे तो बचपन से अगर टीचिंग की बात करें तो मेरे वालिद साहब टीचर थे, तो उनको देखा है कि वो मेरे फेवरेट थे। तो आज तक भी अगर मैं बात करूं तो टीचर की अगर बात करूं तो वो मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि उनका जो टीचिंग पैटर्न था, जो उनका टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ जो बिहेवियर था। अगर बाकी जो स्कूल लाइफ में वैसे जैसे मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर्स में तो एक हमारे टीचर थे स्कूल में हमारे नसीर अहमद सलीमी साहब। जी जी। तो वो बहुत अच्छे, बल्कि आप वो भी बात बताएं जब आप खुद परेशान हो जाते थे कि वो ये आपके स्टूडेंट है या टीचर है? हाँ, वो बेसिकली ये होता है कि हमारे वालिद साहब के पास जो स्टूडेंट आ रहे हैं ना, तो अब हमें आवाज़ आ रही है, हम इनके लिए चाय बनाओ। तो फिर उनके जाने के बाद हम उनसे पूछते थे कि ये पढ़ने आते थे चाय पीने आते हैं? कि जब देखो वो अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहे हैं, फिर 5, 10, 15 मिनट पढ़ते हैं, फिर वो डिस्कशन करते हैं, फिर 5, 10, 15 मिनट पढ़ते हैं, फिर वो चाय पीते हैं, फिर 15 मिनट बाद फिर उनको भूख लग जाती है, फिर वो जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए ले आते हैं। तो ये उनका वो था। मैंने घर में यही देखा है। मतलब इससे मुझे ये चीज़ समझ आ रही है कि आपके फादर सब्जेक्ट तो पढ़ाते थे, हाँ, लाइफ में भी उनको जरा हेल्प आउट करते हाँ, थे। बिल्कुल। मैंने ये देखा है कि वो जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे स्टूडेंट्स के उनके ना, तो वो आके अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहे हैं कि ये है। इवन वो नहीं, उनके वालिदैन भी उनसे करते थे कि इसे समझाएं कि इसके बारे में कि ये इसने लाइफ में कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ इसके गोल होने चाहिए, एम होने चाहिए। इवन वालिद साहब के जो कलीग्स थे वो भी अपने बच्चों के बारे में ना, तो उनके पास तो हम यही कहते थे, मतलब अगर कह लें तो वो दूसरों को देते देते उनके पास हमारे लिए बहुत कम टाइम होता था। ठीक। तो फिर हम उनसे यही पूछते थे कि भाई कभी हमारे लिए भी टाइम निकालें। ठीक है। तो वो फिर यही उनका रूटीन थी। लेकिन वो चीज़ से मैं इम्प्रेस हुआ था कि अगर आपने एक टीचर बनना है जी, तो उस टीचिंग के लिए अपने स्टूडेंट्स के साथ आपका रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि उसे फील ना हो कि मेरे टीचर और मेरे दरमियान एक गैप है, एक ब्रिज है कि जिसको मैंने वो क्रॉस करके जाना है, तो फिर मैं उससे बात कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता। अच्छा, आप फाइनेंस पढ़ाते हैं और बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। मैंने खुद सुना है स्टूडेंट्स आपको फाइनेंस गुरु के नेम से जानते हैं, याद करते हैं। फाइनेंस की जब बात की जाए, क्योंकि मैंने भी अपने बिजनेस के डिग्री में फाइनेंस पढ़ी हुई है, तो इट इज़ अ लिटिल टफ एंड टेक्निकल थिंग। टफ चीज़ को सिंपल अंदाज में कैसे पढ़ा लेते हैं आप? देखिए, टफ चीज़ को सिंपल अंदाज में मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट्स को टर्मिनोलॉजीज़ में, बुकिश टर्मिनोलॉजीज़ में उलझा देंगे ना, तो वो आपके लिए भी समझाना मुश्किल है और स्टूडेंट के लिए समझना भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप उनको पहले एक जनरल कंसेप्ट देखें। हमारी जो फाइनेंस की बुक्स लिखी हुई हैं वो हमारी मार्केट के बारे में, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं तो उनके बारे में लोग लिखते हैं, और वो फिर हम अपने नए आने वाली जनरेशन को पढ़ाते हैं कि भाई पास्ट में ये हो चुका है, ठीक है, और फ्यूचर में क्या हो सकता है और इस वक्त प्रेजेंट क्या चल रहा है, वो आपके सामने है। तो आप उनको बजाय इसके कि बुकिश टर्मिनोलॉजीज में उलझाएं, आप उनको जर्नल मीनिंग में समझा दें कि यार मार्केट में ये कुछ हो रहा है। अगर वो उनको वो समझ आ जाती है तो फिर उनको बताएं कि भाई ये जो मार्केट के अंदर ये जो प्रैक्टिसेस नज़र आ रही हैं, इनकी टर्म बुक के अंदर ये लिखी हुई है। ठीक है। तो वो बेसिकली मैं एक मतलब फिर वही कहूँगा कि वो हमने भी ये चीज़ें अपने टीचर से सीखी हैं। ठीक है। हमारे कुछ टीचर से जो हमें फाइनेंस पढ़ाने आते थे, जिससे हम इंस्पायर हुए हैं, तो उनका भी वे ऑफ टीचिंग यही था। ठीक है। कि वो भी जनरल चीज़ें बता के फिर उसके बारे में कहते थे कि अपनी लाइफ का किस्सा सुना रहे हैं, किस्सा ख़त्म होता है तो फिर वो कहते हैं कि आपका चैप्टर 2 और 3 कंप्लीट हो चुका है, आओ जी। ठीक। तो फिर हमारे लिए टेंशन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ भी हमारे साथ भी यही अक्सर मैंने भी बच्चों से सुना है कि वो कहते हैं कि यार समझ नहीं आती कि आप बुक में से पढ़ा कहाँ रहे हो। तो मैं फिर उनको यही कहता हूँ, यार फाइनेंस की कोई भी बुक पढ़ा लो जी। एक तो हमारी आप कह लें कि एक रिकमेंडेड बुक है कि जो हमने आपको बता दी है कि भाई ये है जी। बाकी जो एक जनरल टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, वो दुनिया में फाइनेंस की जितनी भी बुक्स हैं, अगर आप देख लें को उनके अंदर वो कंसेप्ट्स लिखे हुए हैं।
ठीक वो हो उठा गया। के पढ़ें। अच्छा, स्टूडेंट आपके पास हर तरह का स्टूडेंट आता होगा, टफ स्टूडेंट्स भी आते होंगे जो एक टीचर को टफ टाइम देते हैं, बार बार तंग करना, टीज करना, क्वेश्चन ज़्यादा पूछना। टफ स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पर क्वेश्चन कोई नहीं करता। क्योंकि जहाँ भी मैंने एक चीज़ देखी कि जहाँ भी नंबर गेम इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो वहाँ पे लोग चुप कर जाते हैं। ओके। हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि अगर आपको क्वेश्चन करना है तो उसके लिए आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो जब भी नंबर गेम स्टार्ट करें तो बच्चे वैसे ही। और दूसरी बात यह है कि मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, वो पता नहीं क्यों नंबर गेम से दूर भागते हैं। कि जहाँ पे फाइनेंस की बात आती है ना, वो फाइनेंस का नाम सुन के कहते हैं यार ये मुश्किल सब्जेक्ट है। फिर जब उनको करवाओ तो फिर कहते हैं यार ये इसमें मतलब इजी चीज़ें थी, इसमें नई चीज़ क्या थी। ठीक। अच्छा, लाइक आई जस्ट वांटेड टू नो कि माशाल्लाह आपका एक फाइनेंस का एक्सपीरियंस है, यू आर अ गुड टीचर। एक टीचर को अपनी टीचिंग कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपके ख्याल में क्या क्या करना चाहिए? मेरे नज़दीक अगर टीचिंग कैपेबिलिटी इंप्रूव करनी है तो उसके लिए रीडिंग मस्ट है। अप टू डेट नॉलेज। अगर आप एक अच्छे टीचर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे एक जेनेरिक वे हाँ, में जो उसमें अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है तो आपको जो सब्जेक्ट आप डिलीवर करना, मतलब जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट आप अपने बच्चों को डिलीवर करना चाहते हैं, तो आपके उसके बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा आपसे क्वेश्चन करे और हम मुंह उठा के बैठे हों, यार ये क्या चीज़ उसने पूछ ली। एटलीस्ट उस टॉपिक के बारे में तो ग्रिप होनी चाहिए ना, कि जो चीज़ आप क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी। उसके साथ साथ आप उन बच्चों को अगर टीचिंग इम्प्रूव करनी है तो सबसे पहले बच्चों का माइंड सेट ट्रीट करें कि बच्चा क्या आज पढ़ने के मूड में है भी सही कि नहीं। अगर नहीं है तो पहले उसको ट्यून करें कि भाई हम इस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। तो उसके लिए आप सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसके कोई चुटकुला सुना दें तो वो ज़ोर ज़ोर से कह के लगाएगा, फ्रेश हो जाएगा। फिर आप उसको उस लाइन पर लेके आएँ। अगर आप उनको बच्चों को अपने कंफर्ट जोन के अंदर या उनके कंफर्ट जोन के अंदर दाखिल हो जाएं, अगर इन दोनों में से किसी एक में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर आप उनसे वो काम करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात की कि बच्चे को पढ़ाने से पहले अगर हम उसकी साइकोलॉजी और उसके माइंडसेट को समझ के उसको डील कर लेना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हो सकता है मेरी बातें गलत हो। नहीं, I totally agree with you। मेरा पर्सनल मैं बिल्कुल मेरा खुद का भी यही ओपिनियन है कि एक बच्चा अगर उस माइंडसेट से नहीं बैठा वो जबरदस्ती बैठेगा सही, क्योंकि आपके हाथ में उसके नंबर हैं, टीचर के हाथ में। अच्छा, लेकिन वो लेके कुछ नहीं जाएगा। अच्छा, ये आपने नंबरों वाली जो बात की ना, तो ये हमारी सोसाइटी का सबसे एक बुरी चीज़ है। आप देखें ना कि जो भी बच्चा आता है ना, वो कहता है मैंने 3.7 GPA लेनी है। तो मैं अपनी अगर पर्सनल बात करूँ ना, तो मैं क्लास में जाता ही ना सबसे पहले लेक्चर में उनको ये कह देता हूँ यार हर बंदा पास हो जाए। ठीक है, पास हो गए तो अब हमारा जो मकसद है यहाँ पे बैठने का, वो मकसद ये है कि हमने एंड ऑफ द डे अगर कोई हमसे पूछे कि भाई ये सब्जेक्ट क्या था, तो एटलीस्ट उसको डिटेल में ना बता सकें, लेकिन ओवरव्यू तो उसे बता सकें एटलीस्ट कि वो सब्जेक्ट क्या था, किस चीज़ के बारे में था। बातें अभी और भी बहुत सी हैं, तो अभी क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया, मजबूरी है जी। चलते हैं ब्रेक पे और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है। सी यू, टेक केयर। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. In the age of information, information is everywhere. But does it really make any sense? We'll bring you carefully selected, sensible information that can change your life. We'll talk about issues that really need to be addressed. We'll meet new people and hear their stories. We'll find answers to the questions and solutions to the problem. Our students will highlight youth-related issues. The issues that need discussion and finding the right solution. We will become the voice of youth because we are the future. And all of that with a lot of fun. Your weekends are never going to be the same again. This is ISP Studio. I'm Shoaib Umid Mohal and I welcome you to the Weekend Show.
वेलकम बैक जी। हाँ जी, तो बातें तो मन की हो ही रही थी, तो दोबारा आप मन की बातें ज़रा स्टार्ट करते हैं जी। हमाद भाई, आई जस्ट वांटेड टू नो, आप इस वक्त ज़िंदगी में एक ख़ास मकाम पे खड़े हैं, पीछे जब देखते हैं तो कोई ऐसा फेज़ है जिसको दिल करता है यार काश ये ना होता तो मैं शायद मज़ीद आगे होता? FSC थोड़ा इस पे रोशनी डाल दें। उसमें ये था कि बेसिकली एक होता है ना, इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था ओके, पढ़ाई के अंदर ना। तो FSC में मतलब जो चीज़ हम अचीव करना चाहते थे तो उस पर फोकस कम था। आप ये कह लें कि शायद उसमें मूवीज़ फिल्मों में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था। 24 घंटे लैपटॉप लगा हुआ। यू फील लाइक यू वर लाइक वेस्टिंग योर एट दैट द मोमेंट्स। ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर आपने कोई भी काम करना है तो उससे कोई पर्सनल लर्निंग होनी चाहिए। और जब हम कोई भी मूवी देखते हैं तो उसमें भी हमारे लिए लर्निंग्स होती हैं। इवन कोई भी सेट है तो हमारे लिए मूवीज़ के अंदर देखें, वो डिफरेंट लोकेशन हैं तो डिफरेंट लोकेशंस का आइडिया आपको मिल रहा है। लेकिन उस दौर में ये चीज़ें हम इस एस्पेक्ट से चीज़ें नहीं देखते। उस दौर में वो आप देखें ना, वो शाहरुख खान साहब आते हैं तो वो उनकी जो प्यार मोहब्बत है, हीरो आ रहा है, हीरोइन आ रही है, हमें ये भी पता है कि एंड पर क्या होना है, कि ये दोनों सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो अब पता चलता है कि यार वो हमने टाइम वेस्ट किया है, वो शायद किसी प्रोडक्टिव काम में लगा लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। अच्छा, हर इंसान की ख्वाहिशें होती हैं, हमाद की क्या ख्वाहिश है? मैंने आपको पहले अपनी ख्वाहिश बताई। एक तो वर्ल्ड बैंक है, हाँ, और दो और बतानी है। उसके अलावा मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। यू वांट टू ट्रैवल? हाँ, क्योंकि वो हाइकिंग का शौक है। ओके, माशाल्लाह। हाँ, तो हाइकिंग का शौक है तो उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि भाई दुनिया में ट्रैवल। दैट इज समथिंग वी आर हैविंग कॉमन। मुझे खुद ट्रैवलिंग का, हाइकिंग का बहुत शौक है। यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं इसलिए अपना, अगर कोई मुझसे पूछे तो बेसिकली मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी लाइफ जो हमारा हॉस्टल पीरियड था ना, हॉस्टल लाइफ का जो पीरियड था वो एक हमारे लिए एक लर्निंग फेज था। और उसमें जो हमने जो करना था वो खुल के किया। अच्छा, हर इंसान अपना मी टाइम भी स्पेंड करता है। 24 घंटों में कोई एक मोमेंट होता है। आप अपना मी टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? मैं चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। मैं अगर कह दें तो मैं शायद कभी समटाइम्स अकेला बैठ के लोगों के बारे में भी सोचता हूँ। और लोगों, ऐसा नहीं कि जो अनसीन लोग होते हैं, मैं अपने फैमिली के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, उनके बारे में अक्सर सोचता हूँ। माशाल्लाह। हाँ, ये और बात है कि मैं कभी भी उनसे जिक्र नहीं करता इन चीज़ों के बारे में, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनकी अच्छी हैं वो मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको वो उनकी गलत थी, जो मेरे नज़दीक उनकी गलत थी और मुझे उनसे अवॉइड करना चाहिए। ओके। अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है आपकी, एंड डेफिनेटली जब आप पास आउट हुए होंगे, मार्केट में गए होंगे, आपको बहुत अच्छी ऑफर्स भी आई होंगी। ISP क्यों ज्वाइन किया आपने? एक तो रीज़न ये थी कि पहले मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ अर्सा चलता रहा हूँ, तो फिर वहाँ से जाके मुझे पता चला यार मैं तो इस लाइन का बंदा नहीं हूँ। ठीक है, मैं जो अचीव करना चाहता हूँ वो यहाँ पे रहकर नहीं हो सकता। ठीक है। तो उसके बाद मैंने देखा, मैंने एक दो दफ़ा अपने फैमिली से भी डिस्कस किया कि यार वो चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। तो वो उन्होंने कहा फिर सोच क्या करना है। एक टीचर की लाइफ में गोल का होना कितना ज़रूरी है? एक टीचर नहीं, मैं तो कहता हूँ कि हर इंडिविजुअल की लाइफ में गोल ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी। हमारे एक टीचर थे तो वो यही बातें करते थे कि अपने गोल आसमानों पे रखो। मैं अपने इवन स्टूडेंट से भी यही कहता हूँ। वो कहते हैं अगर आपका एक गोल क्लियर है और वो आपको बहुत ऊंचा रखा हुआ है, तो अगर खुदा न खास्ता एंड ऑफ द डे अगर वो अचीव नहीं भी होता तो आप एटलीस्ट आपके कदम ज़मीन पर नहीं होंगे। आपकी ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है आप इससे कहीं आगे जा चुके हो। ठीक है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि टीचर नहीं, हर इंडिविजुअल की लाइफ में गोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह अभी मेरे ख्याल में 1-1.5 साल हुआ है, आपकी शादी भी हो चुकी है। तो ये बताएं कि शादी का लड्डू खा के पछतावा हो रहा है या उसको? देखिए ये एक ऐसी चीज़ है कि I'm sure भाभी जी is watching the show। ये एक ऐसी चीज़ है कि हर इंसान को शौक भी होता है। हाँ जी। और उसके बाद
पछतावा भी होता है, लेकिन वो पछतावा ऐसा नहीं होता कि खुदा ना खास्ता दुनिया उसे जान छुड़वाना चाहती है। जी। लेकिन वो पछतावा ऐसा होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं डेफिनेटली कि एक बंदा आज़ाद फिर रहा होता है, तो उसके बाद फिर एक आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं कि जिनकी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ख़ास तौर पर जब आपके बच्चे आ जाएं जी, तो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को छोड़कर उनकी प्रायोरिटीज़ को देखना पड़ता है। है। अच्छा, लाइक एक घर में अगर बंदा रहा है तो वो कहते हैं 2 बर्तन भी आपस में खड़क जाते हैं, थोड़ी बहुत नाराज़गी भी होती होंगी। ये बताएं कि कैसे मनाते हैं भाभी को? देखिए, उसका ये है कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो होता है। मैं ये नहीं कहता लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाई नहीं होती बेसिकली कभी भी, लेकिन ये होता है कि एक चीज़ टेबल इस साइड पर रखनी है, मैंने कह दिया इस साइड पर रखनी है, अच्छा चलो रख लो। एट द एंड यू सरेंडर। हाँ, तो मैं यकीन माने कि मैं इन चीज़ों में ना बहुत जल्दी हार मान जाता हूँ। ठीक है। हाँ, मैं कभी वो नहीं करता, ठीक है खुश हो गए 2 दिन बाद 3 दिन बाद, अब उठा के इधर रख लें, कहानी खत्म। अच्छा, आपके ख्याल में इस वक्त हम बड़ी पेंडेमिक की सिचुएशन से गुजरे हैं, पूरा 1 साल बड़ा डिस्टर्बेंस वाला रहा है। आप इस पेंडेमिक की सिचुएशन को कैसे देखते रहे हैं? देखिए, मैं तो कहता हूँ ये हमारी सेंचुरी की एक हम एक लिहाज से हमारे लिए एक अनफॉर्चुनेट भी हम इसे कह सकते हैं, या हम इसे अपना लकीपन भी कह सकते हैं कि हमने जो यहाँ से सीखा है वो शायद हमारी आने वाली जनरेशन अल्लाह ना करे वो इन चीज़ों से सीखे। कोई इस तरह की उनके पास सिचुएशन आई, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जिसमें आपने अपना ख्याल करना है, सोसाइटी का ख्याल करना है, और अपनी फैमिली का ख्याल करना है, और उसके साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी आपने स्टक नहीं करना, उनको भी लेकर चलना है। तो एक न्यू लर्निंग थी हमारे लिए, ठीक है, और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी, कि उनको हम बता सकेंगे भाई तुम्हारा तो कुछ नहीं है, हम उस दौर से भी गुजर के आए। जी। तो ये एक मेरे लिहाज से एक अच्छी चीज़ थी। ये मैं तो इसे कंसीडर करता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए, और लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल भी किया। ठीक है, कि अपने नए वेंचर्स, न्यू बिजनेस स्टार्टअप से, तो वो हमने भी एक नई चीज़ें सीखी हैं कि हम एक क्लासरूम इन्वायरमेंट से निकल कर एक मीडिया के थ्रू या एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू हम किस तरह से एजुकेशन को लेकर चल सकते हैं। आपसे बात करके यकीन करें वो टाइम का गुजरने का पता ही नहीं चला। अभी आपसे बहुत से सवाल करने थे, लेकिन अब एक गेम खेलते हैं। गेम तो मैंने खेलनी है आपसे। एक्चुअली गेम इज़ अ वेरी सिंपल गेम। आपको 2, 3, 4 नाम लूँगा, और नाम वो चीज़ों के हो सकते हैं, किसी शख्सियत का हो सकता है। व्हाट कम्स इन योर माइंड फर्स्ट, यू हैव टू जस्ट से एग्जैक्टली व्हाट कम्स इन योर फर्स्ट। आर यू रेडी फॉर दिस? कैसर फारूक एक अच्छा दोस्त है। ओके। SCDC एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ओके। ISP एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। ओके। साकिब नज़ीर साहब एक हैंडसम पर्सनैलिटी है, और एक बहुत ही शाइस्ता और मुअद्दब पर्सनैलिटी आती है, क्योंकि मेरा उनके साथ कोई इतना ख़ास इंटरेक्शन तो नहीं रहा, लेकिन 2-4 दफ़ा जो इंटरेक्शन हुआ है तो उससे बहुत ही। फाइनेंस गुरु हमाद साहब ये बेसिकली मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि हमें तो अभी फाइनेंस के बारे में नॉलेज नहीं है। चलें जी, चलें फिर एक और नाम ले लेते हैं, मोहसिन शेर। A good mentor for his students. Okay. अच्छा, थैंक यू सो मच। स्पेसिफिकली माशाल्लाह आप इस शो में आए, एंड इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी कि आप इस शो में आए। आप एंडिंग नोट पे हम जा रहे हैं, तो एंडिंग नोट के बाद इमीडिएट जी नाजरीन, आई होप यू लाइक द शो, और इसके साथ साथ आपने अगले शो में कौन से टीचर को मेरे साथ इस साथ वाली चेयर पे देखना चाहेंगे और उनकी सॉफ्ट साइड को जानना चाहेंगे, ये आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। लेकिन अब आखिरी वक्त में बातें मन की तो बहुत की हैं, अभी भी यकीन करें दिल तो चाह रहा था कि हमाद साहब के साथ ज़रा मज़ीद टाइम बताएं, बट टाइम की कमी है। तो इंशाल्लाह मेरी तरफ से आपको अगली मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन एंडिंग नोट के लिए ओवर टू हमाद साहब, प्लीज़ हमारी यूथ के लिए कुछ भी आखिरी पैगाम जो देना चाहते हैं प्लीज़। अपनी यूथ के लिए मेरा पैगाम यही है कि सबसे पहले तो अपनी लाइफ के गोल क्लियर करें। आप जो करना चाहते हो आप उस चीज़ पे फोकस करो, बजाय इसके कि लोगों की सुनी सुनाई बातों पे, कि अपना गोल क्लियर करो और उसके लिए स्ट्रगल करो। तो ये मेरा एक पैगाम है, क्योंकि
अक्सर बच्चे जो हमारे पास आते हैं यहाँ पर तो उनको अपने गोल क्लियर नहीं होते। वो क्या है कि फैमिली ने प्रेशराइज किया, दोस्तों को देखा, किसी फैमिली मेम्बर ने कह दिया कि यार आप ये कर लो, ये डिग्री अच्छी है, तो उनकी बातों पे ना जाए, अपनी चीज़ें क्लियर करें और उसके लिए मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको सक्सेस। थैंक यू सो मच। Thank you so थैंक यू much. सो Thank मच। you so much. पाकिस्तान जिंदाबाद।